हेलो दोस्तों, वेलकम टू RDX क्रिएशन शो। आज मैं आपको महाभारत से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगी। महाभारत तो हम लोगों ने कई सोर्सेज से कहानी सुनी है, पर सोर्सेज में कंसिस्टेंसीज नहीं होती। और इसकी वजह है कि कोई एक मूल प्राचीन महर्षि व्यास का ओरिजिनल महाभारत उपलब्ध नहीं है। महाभारत सदियों में मौखिक परंपरा और क्षेत्रीय पांडुलिपियों से विकसित हुआ, पर सबसे नजदीकी विद्वानों वाली संस्करण उपलब्ध हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI का क्रिटिकल एडिशन पुणे 1919 से 1966 के बीच में तैयार किया गया था। चलिए कुछ दिलचस्प बातें शेयर करती हूँ। अर्जुन की आधिकारिक रूप से 4 पत्नियां थीं, लेकिन मणिपुर की रहने वाली चित्रांगदा कभी भी इंद्रप्रस्थ में नहीं रहीं, क्योंकि वो राजा चित्रवाहन की इकलौती उत्तराधिकारी थीं। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बाबेरुवाहना मणिपुर के शासक बने। बाबेरुवाहना ने महाभारत के युद्ध में भी भाग नहीं लिया। युयुत्सु के नाम तो हम लोगों ने सुना। इकलौता ऐसा कौरव जो पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़े, वो सुगधा एक दासी थी और राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। युयुत्सु एकमात्र ऐसा कौरव थे जो युद्ध के बाद जीवित रहे, बाद में जिनको युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के शासक बनाया। परीक्षित जो अर्जुन के ग्रैंडसन थे, वयस्क होने पर हस्तिनापुर के बागडोर संभाला। परीक्षित हिंदू परंपरा में कुरु वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। उन्हें पांडवों के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु को द्वापर युग से कलयुग में आधिकारिक संक्रमण का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, वृषाली और सुप्रिया। कर्ण के 9 पुत्रों में से केवल वृषकेतु ही जीवित बचा। बाद में जब पांडवों को अपने भाई कर्ण के बारे में पता चला, तो उन्होंने वृषकेतु को अपना लिया और उसे अंगदेश का राजा बना दिया। इस महाकाव्य के रचयिता, जिन्हें आमतौर पर वेदव्यास कहा जाता है, वास्तव में कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाते थे। व्यास एक उपाधि है जो उन ऋषियों को दी जाती है जो वेदों का वर्गीकरण करते हैं। उन्हें वेद व्यास की उपाधि धारण करने वाले 28वें ऋषि माना जाता है। दुर्योधन का मूल नाम जो उसके माता पिता ने रखा था सुयोधन था, जिसका अर्थ महान योद्धा होता है। समय के साथ उनके दुष्ट और दुर्भावनापूर्ण कर्मों ने ही उनकी पहचान को परिभाषित करना शुरू कर दिया और उनके नाम सुयोधन से दुर्योधन तथा सुशासन से दुशासन के रूप में प्रचलित हो गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं RDX क्रिएशन शो से आज विदा लेती हूँ।